हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। अरे यार, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। और सर्किल का बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े थे, जैसे रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होता है। जो बेसिक चीज़ें थी, डायमीटर क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 16। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज होगा यार? कुछ भी डालोगे, 16.1 डाल लो। आर डी शर्मा का आप लोग देख लीजिएगा, जो भी एक्सरसाइज होगा। पहली एक्सरसाइज है, 1.1 ही डाला यार, सर्किल की समझ लो 1.1 एक्सरसाइज चल रही है। सबसे पहले हमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया, भरते हैं, उसको करते हैं। पहला दिया है ऑल द पॉइंट लाइंग इनसाइड, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड ऑब्लिक आउटसाइड a circle of a circle dash point और डैश पॉइंट। क्या करना है, देखो, ऑल द पॉइंट लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। क्या यहाँ होगा, क्या यहाँ होगा, दोनों क्या करना है, हमें फिलअप करना है। देखिए क्या हो सकता है, ये कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल ही बना यार, चांद की तरह तो बनना है सर्कल। ये सर्कल है, ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर, इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर लाई करता हो, और क्या होता है आउटसाइड मतलब सर्कल के बाहर। तो क्या होगा, जो अंदर लाई करेगा उसे इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, जो बाहर लाई करेगा उसे एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, और जो इस पे लाइन करेगा सर्कल पे उसे बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमसे दो ही पूछा है। इनसाइड अगर लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, और आउटसाइड लाइट करे तो लाई करे तो उसे क्या बोलते हैं। तो इनसाइड देखो, इनसाइड जो लाई कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर, अंदर है, इंटीरियर पॉइंट्स। और जो बाहर लाई कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, समझ गए क्या होता है दोनों। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा सर्किल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। कल ही आप लोग को बताया है, सर्किल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड, सेम सेंटर एंड डिफरेंट, सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड सर्कल। क्या है, ऐसी सर्किल्स जिसमें सेंटर सेम हो और रेडियस, या रेडियाई मतलब रेडियस डिफरेंट हो, मतलब सेम सेंटर सेम हो, सर्कल मतलब, और रेडियस डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब, अब एक सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट रेडियस तो हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा ही सर्किल होगी। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर तो सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, रेडियाई डिफरेंट हो। रेडियाई क्यों लिखा गया, बहुवचन में है, मतलब कई सारे रेडियस। ये देखो सेंटर ऑफ सर्किल, आप लोग समझिएगा, ये सर्किल है, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर सेम है, लेकिन ये रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, ऐसे आप एक और बना लो, क्या हो जाएगा, चार रेडियस। तो क्या है, इसके सेंटर तो सेम है, सेंटर इसका क्या है, सेम है। प्रत्येक कोई भी, आप कोई भी सर्किल उठा लीजिए, बड़ा वाला, इसके बाहर वाला, ये वाला, कोई भी सर्किल उठा लीजिए, सबका सेंटर क्या है, सेम है। और लेकिन क्या है, ये रेडियस क्या है, डिफरेंट है। सबका रेडियस क्या अलग अलग है, इसका रेडियस ये R1 R2 R3 कुछ भी आप मान के लीजिए, और ये छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, रेडियस डिफरेंट, सेंटर सेम,
ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। आप लोग हम कल बताए थे इसको, क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल, हिंदी में क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। समझ गए ना आप लोग? अगला देखते हैं, तीसरा क्या है? थर्ड, a point whose distance from the center of a circle is greater than a point whose distance from the distance from the center is greater than its radius, greater than its radius lies in of the circle. देखो a point whose distance from the center is greater than its radius lies in the, कहाँ लाई करेगा? आपको पता है कि सेंटर से एक कांस्टेंट लाइन जो होती है, एक लाइन जो होती है सर्कल पर स्थित किसी पॉइंट को जो मिलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और हमसे कह क्या रहा है? कह क्या रहा है? रेडियस ही सेंटर के सर्किल के किस पे? सर्कमफ्रेंस पर स्थित किसी पॉइंट को क्या करती है? जोड़ती है, रेडियस ही। और कह क्या रहा है कि ग्रेटर देन द रेडियस, ग्रेटर देन रेडियस से बड़ा है। इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। भाई रेडियस से बड़ा है तो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे तो होगा नहीं, एकदम पक्का है, क्योंकि अगर सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट होगा और वो सेंटर से ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि क्या है? ये रेडियस होगा। और अगर बाहर है पॉइंट, अगर मतलब क्या है? अगर सेंटर से ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है? पॉइंट बाहर है। अगर बाहर है तो क्या होगा? लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर क्या करेगा? वो लाई करेगा, सर्कल के बाहर क्या करेगा? लाई करेगा। समझ गए आप लोग? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, अगर पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर पॉइंट होगा तो सीधा सा मतलब जिसे हम लोग बाउंड्री पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट से होगा तो क्या होगा? वो रेडियस ही होगा। और जैसे ग्रेटर देन, जैसे क्या वो इसकी डिस्टेंस ग्रेटर देन हुई रेडियस से, पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करने लगा? सर्कल के बाहर। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ गए? अगला देखते हैं, तीसरा, चौथा, कॉन्टिन्यूअस piece of a circle, continuous piece of a circle is of a circle। कह रहा है सर्कल का एक कॉन्टिन्यूअस पीस। देखिए कोई सर्कल है, कॉन्टिन्यूअस पीस, इसका हम क्या ले लेते ना? कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा ना, यहाँ से पी से अगर हम पी और क्यू मान ले तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और हम कल ही आपको बताए थे एक छोटा सा पार्ट क्या? सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट क्या होता है? सर्कल का आर्क होता है। कल हम आपको ये बताए थे। कल क्या, जब भी आप लोग वीडियो देखें तो ये समझिएगा कि पिछले वाले लेक्चर में क्या हम बेसिक जहाँ बताएं वहाँ बताएं, आर्क ऑफ द सर्कल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल का एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है। अगर 180 से थीटा कम होगा तो ये क्या होगा? माइनर आर्क। 180 से थीटा ज्यादा होगा, जो सेंटर से बनना है, वो क्या होगा? मेजर आर्क होगा। चौथा, पांचवा देखते हैं हम लोग। ये लोग आप लोग नोट करते चलिएगा, इसे नोट सर्किल की प्रॉपर तैयार कीजिएगा। एन आर्क इज अ
an arc is a when its end are the ends of diameter ends of diameter कह रहा है ऐसे आर्क को क्या बोलेंगे जिसका इंड डायमीटर का पॉइंट हो। देखो ये सर्कल है, ये हमारा क्या होगा, डायमीटर है, सेंटर से होकर जाएगा ए और बी, इसका इंड पॉइंट कहाँ है, ये है और क्या है, ये है, दोनों पॉइंट इंड्स ऑफ द डायमीटर हो, जिसका इंड पॉइंट ही क्या हो, डायमीटर का पॉइंट हो। ऐसे आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, कल आप लोग को बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में, क्या होता है ये होता है सेमी सर्कल। यहाँ थीटा क्या है, 180 है, तो ऐसे आर्क को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। क्या हो जाता है, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स इंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये दोनों एंड्स क्या है, डायमीटर का इंड कर रहे हैं। इस आर्क का इंड कहाँ है, एक ए पे है और एक बी पे है, ये पूरा आर्क मिला के क्या बनेगा, एक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। पांचवा, छठा आ सकता है, पर हाँ हो सकता है। छठा है हमारा, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज रीजन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज is region between an arc and of the circle। आप लोग नोट कर लीजिए, इसीलिए हम लिखवा रहे, नहीं तो हम चाहते तो इसे बोल बोल के करवा सकते थे, ऑफ द सर्कल, लेकिन फिर आप लोग रट लेते, जान ना पाते मतलब क्या होता है, इसलिए हम करवा रहे हैं कि लिख के समझा भी रहे। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ इट द सर्कल। सेगमेंट देखिए क्या होता है, शायद कल नहीं, पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। ये क्या हो गया, सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब एक सर्कल का एक पार्ट, तो सीधा सा मतलब कि भाई जो छोटा होगा उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, जो बड़ा होगा उसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क, ये क्या है हमारा, ये ए से बी तक, ये चीज हमारा क्या है, एक ए बी आर्क है, और ए से बी को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड होती है, कल आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में बताया है। कॉर्ड किसे कहते हैं, सर्किल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा खंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, कि ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट सिचुएटेड ऑन सर्कल। सर्कल पे स्थित दो बिंदु कोई है, इस पे दो बिंदु हैं, यानी दो पॉइंट इस पे स्थित हैं, दो बिंदु इस पे सिचुएटेड है, इसको मिलाने वाला जो लाइन खंड होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो कॉर्ड होता है। और कॉर्ड, और क्या बोल रहा है, एन आर्क बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। अब आर्क एंड कॉर्ड क्या यहां पर रहेंगे, कॉर्ड, कॉर्ड। अब देखिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। अब देखिए, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, आप ऐसे कॉर्ड कीजिए, ये सेगमेंट हो जाएगा, ये सेगमेंट हो जाएगा। कॉर्ड तो इनफाइनाइट खींचे, कितने भी खींच दीजिए, सेगमेंट कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए सेगमेंट है, अब ये सेगमेंट बन रहा है, तो सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और किसके बीच का वो होता है, आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आर्क और कॉर्ड के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। एक होता है मेजर सेगमेंट और होता है माइनर सेगमेंट, जो छोटा होगा माइनर सेगमेंट, बड़ा होगा माइनर मेजर सेगमेंट। तो आप समझ गए ना, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल द रीजन, सेगमेंट सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, वो ऐसा क्षेत्र या ऐसा रीजन जो आर्क और कॉर्ड के बीच में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। समझ लीजिए आप लोग फिर से, ये देखिए, ये कॉर्ड है ए बी, और ये क्या है, आर्क ए बी।
तो ये मेजर माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। अच्छा ये भी तो आर्क के बीच में है ना, बी ए आर्क, ये क्या है, बी ए आर्क है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। आप ये भी अगर कोई पूछे कि आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 क्वेश्चन ऐसे निकल रहे हैं। और दूसरा क्या होगा कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, रीजन एंड आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट वो पार्ट होता है जो कॉर्ड और किसके, आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। एक और बचा है, ऊपर साफ करके लिखते हैं, 6ठा 7वां। अगर तुम मिल जाओ, a circle divide the plane which it lies. 7वां है ये, a circle divides the plane which it lies in कितने पार्ट में क्या कर सकता है, प्लेन कितने पार्ट में, प्लेन पे अगर विच इज लाइज इन, एक सर्कल जब हम बनाते हैं तो वो प्लेन को कितने पार्ट में, कि आप लोग लिख लेंगे ना, कितने पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। देखिए ये सर्कल है, सेंटर है, ये रेडियस, ठीक है। अब ये पूरा हमारा बोर्ड को क्या मानिए, एक प्लेन है। अब हम ये फिगर सर्कल बना दिए, सर्कल भी प्लेन फिगर होता है। सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देखिए कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो क्या हो गया, एक्सटीरियर पार्ट हो गया भाई, बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, एक्सटीरियर पार्ट, XTRIOR ना, एक्सटीरियर पार्ट हो गया। अंदर वाला क्या हो गया, इंटीरियर पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया, बाउंड्री पार्ट। सर्कमफ्रेंस क्या हो गया इसका, बाउंड्री पार्ट हो गया। तो देखिए अ सर्कल डिवाइड टू प्लेन विच इज लाइक दिस 3 पार्ट, 3 पार्ट में ही तो डिवाइड कर रहा है। देखिए कौन कौन सा, इसके अलावा भी और कोई पार्ट हो सकता है भाई, अंदर का पार्ट था, अंदर का हम ले लिए, बाउंड्री पार्ट भी ले लिए और एक्सटीरियर पार्ट भी ले, इसके बाद तो ये प्लेन को और कहीं डिवाइड करेगा नहीं। और कोई पार्ट आ सकता है, आप लोग देखिए, नहीं आ सकता ना भाई, इंटीरियर अंदर वाला हो गया, एक्सटीरियर बाहर वाला, और बाहर का कितना भी बड़ा प्लेन हो पूरा पोर्शन आ गया, और बाउंड्री पर स्थित जो है वो बाउंड्री पार्ट हो गया। तो आई होप आप लोग फिल इन द ब्लैंक समझ गए होंगे, और बुक में भी है, मैंने लिखवा भी दिया, आप लोग लिख लीजिएगा और समझ के हर चीज करिए। देखिए मेन चीज जैसे होता नहीं, ट्रू फॉल्स ही अगर पूछा जाए या कुछ भी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, रटा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है, सीधा सा मतलब है क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, जैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन निकला है, हर एक फिल इन द ब्लैंक से 2-3 क्वेश्चन निकलता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है या क्या भरा जाएगा। अगर आप सर्किल है डिवाइड द प्लेन विच इज लाइन इन 3 पार्ट, आप रट लिए कि 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट है, बैठे हैं, एग्जाम में आ गया 3 पार्ट भर दिए, कोई पूछ लिया कौन से 3 पार्ट में डिवाइड कर, तो बताओ 3 पार्ट क्या क्या है, आपको वो पता है नहीं, क्योंकि आपने रटा है कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जब यही नहीं पता कि कौन सा 3 पार्ट है तो कोई मतलब नहीं कोई मैथमेटिक्स पढ़ने का। तो सीधा सा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और खास करके जब आप ज्योमेट्री में पहुंचे, सीधा सा थोड़ा बहुत तो ज्योमेट्री है इसमें कि भाई सर्किल, तो चीजें ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी क्या चीज है, कहाँ से क्या निकलती है, कहाँ से कितना बनता है। आप लोग अभी 9th पे हैं, शुरुआत लेवल पे, बेसिक लेवल पे, तो बेसिक लेवल से ही जानना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे इस मैथमेटिक्स क्या शुरू होता है कहीं आगे जाके वो दूसरा तो आ नहीं जाएगा, यही थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएगा। कुछ चीजें जो आपको यहाँ नहीं बताई जाएंगी वो आगे जाके बताई जाएंगी, लेकिन सर्किल तो सर्किल ही रहेगा भाई, सर्किल वहाँ स्फीयर नहीं हो जाएगा। आप बीएससी में सर्किल पढ़िए, आप यहाँ सर्किल पढ़िए, सर्किल सब जगह सर्किल ही बताया जाएगा। सर्किल में कुछ चीजें और ऐड करके बताने के बाद, लेकिन सर्किल तो बदलने वाला नहीं है, सर्किल के बेसिस कॉन्सेप्ट तो बदलने वाले नहीं भाई। आप कहीं ऐसा हो सकता है कि आप 9th में पढ़ रहे हैं कि यहाँ सेंटर से और सर्कमफ्रेंस पर स्थित मिलाने वाली किसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। पता लगे आप इसको बीएससी में पढ़ रहे हैं तो ये रेडियस का डेफिनेशन दूसरा हो जाएगा, ये तो होने वाला नहीं। तो बेसिक चीजें आप लोग को जाननी जरूरी है, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही आगे जाके यूज होगा।
और आप यकीन मानिए कि आपको जब आप इंटर में पहुंचेंगे या बीएससी में पढ़ रहे हैं कहीं पर, तो कोई भी टीचर आपको सेंटर की डिफिनीशन, सर्किल की डिफिनीशन या रेडियस की डिफिनीशन बताने नहीं जाएगा। आपको पता जरूर होगा कि ये रेडियस होता है, लेकिन बहुत जगह होगा जहाँ आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या रेडियस होता है। लेकिन अगर आपको डिफिनीशन पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि रेडियस क्या होता है। तो इसलिए रटिए मत चीजें, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में आसान हो जाएगी मैथमेटिक्स। देखिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जान के करिए, फिर उसके बाद में रटने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं ट्रू फॉल्स। अगला मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे भरवा सकता था, लेकिन इसीलिए तो हम लिख के और समझा के करवाए ना, कि जानिए आप लोग। पहला है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन क्या है? ट्रू है। हाँ, सर्कल प्लेन फिगर होता है। देखिए क्या है, 2D है, 2D का क्या है, प्लेन फिगर है। तो सर्कल क्या होता है? एक प्लेन फिगर है। दूसरा क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट। ये समझ गए। दूसरा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। दूसरा लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of a circle। क्या हो जाएगा? ये पूछ रहे ट्रू या फॉल्स। देखिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सेंटर है, ये लाइन सेगमेंट है, ओ है, ये ए है, ये बी मान लीजिए आप, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच। देखिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इतने पॉइंट हैं, किसी भी पॉइंट को माना इज द रेडियस सर्कल। देखिए सारे कांस्टेंट, भाई सारी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। और सर्किल पे स्थित किसी, ये बाहर नहीं गया है, सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट को क्या कर रहा है? मिला रहा है। किससे मिला रहा है? सेंटर से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग सेंटर कहते हैं, वो रेडियस कहते हैं। और ये क्या लिखा है? रेडियस लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये। ट्रू है। ट्रू पूरा लिखिए, क्या है? ट्रू है। तीसरा, if a circle divide into 3 equal arcs which is a major arc। if a circle divides 3 डिवाइड्स नहीं, if a circle divided बटा हुआ है, divided into THRW 3 equal arcs which is a major arc, which is a major arc। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है अगर हम किसी सर्कल को या कोई सर्कल 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड है, तो जो आर्क्स बनेंगे वो मेजर आर्क होंगे, ये मेजर आर्क होंगे। ये कह रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए मान लिया सेंटर है, ये मान लिया तीनों क्या है? बराबर है। तीनों आर्क क्या है? बराबर है। ओ है, ए बी सी।
भाई सेंटर का अगर हम लोग सर्किल का पूरा सरफेस देखें तो किससे मिलकर बनेगा, पूरा एरिया या पूरा सरफेस से किससे मिलकर, आर्क आर्क से तो मिलकर बनता है। 3 इक्वल आर्क है, टोटल इसका कितना एरिया होता है 360 होता है, 3 से डिवाइड कर दें हम, कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब प्रत्येक आर्क का जो एंगल है वो कितना है 120, 120 और 120। अच्छा, अब बताइए मेजर और माइनर आर्क होता क्या है, मेजर और माइनर आर्क क्या होता है, पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया। आप लोग अगर ये लेक्चर देखना शुरू करें तो इससे पहले पिछला वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये चीजें मैं यहाँ बता जरूर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा समझ में आएगी अगर वो देख लेंगे तो। फिर से देखिए, मेजर और माइनर आर्क क्या होता है, जब ये थीटा जो सेंटर से एंगल बनता है, जब वो 180 से ज्यादा होगा, क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, तो जो आर्क होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। अगर 180 से लेस देन है थीटा, तो जो आर्क बनेगा वो आर्क क्या होगा, माइनर आर्क होगा। और अगर थीटा 180 है तो वो क्या होगा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरे हैं, अगर वो थीटा एक्सेस थीटा अगर सेंटर से 180 एंगल बना रही है तो सीधा सा मतलब वो आर्क क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। अब देखिए 120 120 तीनों आर्क का यहाँ मेजर कितना है, मतलब तीनों आर्क का सेंटर, वो जो सेंटर से एंगल बनना है कितना एंगल है 120 है, और 120 180 से कितना है, लेस देन है भाई, 180 से तो ये छोटा ही है। अगर 180 से छोटा है तो ये सारे एंगल क्या होंगे, सारे आर्क क्या होंगे, ये माइनर आर्क होंगे। ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क, ये क्या है, तीनों माइनर आर्क है। ये हमसे कह क्या रहा है, विच इज अ मेजर आर्क, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा भाई, माइनर आर्क होते हैं ना, ये मेजर कर रहे हैं। आर्क समझ गए क्या होता है, आर्क सर्कल का एक छोटा सा सर्कल का एक क्या होता है, पार्ट होता है, कॉन्टिन्यूस पार्क होता है, वो पार्ट होता है। अभी हम लोग भरे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में किए हैं, और तो यही चीज आर्क होती है। और ये आर्क जब सेंटर से 180 से ज्यादा का एंगल बनाएगा तो वो आर्क मेजर आर्क हो जाएगी। जैसे इन दोनों को अगर हम हटा दें, इन दोनों को, ये लाइन अगर नहीं है, ये वाली पूरी एंगल हम ले लें, तो ये क्या होगी 180 से ये एंगल क्या है, ज्यादा है, तो ये बी और ए आर्क क्या हो जाएगा, बी से एक तक जो आर्क बनेगा वो आर्क क्या हो जाएगा, वो मेजर आर्क हो जाएगा। लेकिन ये तीन पार्ट में डिवाइड करा, तीनों 120 120 120 है, तो 120 से सीधा सा मतलब क्या है कि 180 से क्या है, लेस देन। अगर 180 से लेस देन है तो ये क्या होंगे, तीनों माइनर आर्क होंगे, ना कि मेजर आर्क होंगे। ये दिया क्या है, मेजर आर्क, इसलिए क्या होगा, ये मेजर आर्क, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। देखिए आर्क क्या है, ए बी आर्क बराबर आर्क बी सी बराबर आर्क सी है। आर्क हमेशा एंटी क्लॉज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तीनों आर्क बराबर है, तीनों का एंगल कितना है 120 है। अगर 120 है, ये लेस देन है किससे, 180 से, तो सारे आर्क क्या होंगे, माइनर आर्क हो जाएंगे। आई होप समझ गए हम लोग। मेजर आर्क अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखें तो मेजर और माइनर आर्क क्या होता है आप यहाँ से जान जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, और ये मेजर दिया है इसलिए क्या है, फॉल्स है, माइनर दिया होता तो ट्रू होता। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा, a chord of a circle a chord of a circle which is twice as long, which is twice as long as its radius, as its radius is the diameter of the circle. Of the circle, देखो ये कोई सर्कल है, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज, ये हमारा क्या है, रेडियस। इसका हम लोग क्या करते हैं, दुगना कर दें भाई, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी, ओ है बीच में है, सेंटर, सेंटर से जितनी दूरी ओ ए की होगी उतनी दूरी क्या होगी, ओ बी की होगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इतने ओ ए का अगर दुगना कर दें तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और सेंटर वो रेडियस का दुगना ही क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो सेंटर वो रेडियस का दुगना ही क्या होता है, डायमीटर होता है। कह भी रहा ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। A chord of a circle which is twice as long as its the diameter of the circle. chord है कि रेडियस,
एज इट्स रेडियस, कोई कॉर्ड है यार, एज इट्स रेडियस थोड़ा गलत लिख गया, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होगा ये? देखिए ट्वाइस है किसका? रेडियस का। क्या कर रहा है? लॉन्ग, ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस, रेडियस का कितना है? दोगुना है, इज द डायमीटर। अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ए बी क्या है? कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही क्या होती है हमारी? डायमीटर होती है। ए बी एक कॉर्ड है, रेडियस का दोगुना है, तो ये क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। यही हमारा क्या है? डायमीटर है। और ये भी कह भी रहा है कि इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यस डायमीटर ऑफ द सर्किल, इसलिए क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है ना, चौथा तो हो गया। पांचवा, पांचवा क्या है? अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। पूछ रहा है ये क्या है? फॉल्स है या ट्रू है? देखो क्या कह रहा है? सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। कल हम आप लोग को बताया था कि कॉर्ड की कोई संख्या निश्चित नहीं है। भाई सर्किल पे कहीं भी कितने भी बिंदु हो सकते हैं ना, क्या पता कितने ये पॉइंट से मिलकर बना है, कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होते थे, अब इन दो ही पॉइंटों को मिलाने वाली क्या होती है? लाइन, कॉर्ड होती है। मिलाइए, मिलाते चले जाइए, ठीक है। तो दो पॉइंट ए बी सी डी आप कुछ मानते चले जाइए, ई एफ जी, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को क्या कर रहा है? ये मिला रहा है। देखो सही से, ये तो ऐसे बता दी, फिगर सही से देख लो, ए बी है, सी डी है, यही तो कॉर्ड होती है। ई एफ है, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा? ई एफ। तो ऐसे कितने, ना जाने कितने पॉइंट्स मिलेंगे सर्किल पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। और ये क्या कह रहे हैं? फाइनाइट नंबर में। तो फाइनाइट कॉर्ड की संख्या हमें पता नहीं हो सकती भाई, क्योंकि जब दो पॉइंट को मिला रहे हो, पॉइंट ही इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने पॉइंट है, तो कॉर्ड की संख्या भी हमें फाइनाइट नंबर में नहीं होगी, कॉर्ड भी इनफाइनाइट होगा। तो क्या है इसका मतलब? कि ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? पांचवा। छठा देखते हैं, छठा क्या है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर इज द रीजन between the chord and its corresponding chord and its corresponding arc. corresponding arc कह रहा है ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए ये कोई सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, ये क्या है? आर्क है। इन दोनों की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कह रहा है ये? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर बोलते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया? वैसे फॉल्स हो गया। अच्छा, तो सेक्टर क्या होता है वो भी जानेंगे, लेकिन सेक्टर इज द रीजन, तो सेक्टर तो ये होगा नहीं जो ये कह रहा है, तो ये तो फॉल्स होगा। पहली चीज, सेक्टर क्या होता है वो जानिए। दो रेडियस, रेडियस और आर्क के बीच का जो ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है? ये होता है सेक्टर हमारा।
और वो क्या कह रहा है कि कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग का, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है वो सेक्टर नहीं सेगमेंट होता है। दोनों में ध्यान रखिएगा, सेक्टर और सेगमेंट में ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। अब जब रेडियस और आर्क से, दो रेडियस और आर्क से जो मिलकर जो पार्ट बनता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसे माइनस। तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसको हम मिटा लें, अगला करते हैं क्योंकि नीचे अब जगह नहीं बची। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा पढ़िए कि कोई पूछे तो आप बता ले जाएं, पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़िए। जैसे हमें किसी को पढ़ाना है तो फिर चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। पांचवा क्या, छठा है सर, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क is the complement of the central angle. Central angle. RAL है ना, सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। देखो कह रहा है डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क की जो डिग्री मेजर होती है, जैसे हम मान ले डायमीटर है, पी क्यू, हम कोई आर्क, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। माइनर आर्क जो है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 होता है, जिसका सम क्या हो 90 हो, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है। लेकिन क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ एन आर्क, तो आर्क दो तो होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के लिए तो सही है, लेकिन मेजर आर्क तो क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। 90 से क्या होता है 180 से ज़्यादा होता है। सीधा सा मतलब है कि क्या है, ये फॉल्स है। क्या होगा यहाँ पर भाई, ये तो 180 से क्या होता है, ये 180 से ग्रेटर देन होता है, कॉम्प्लीमेंट ही कह रहे हैं, तो क्या है ये फॉल्स। सीधा सा मतलब है। अगर माइनर आर्क के कॉन्सेप्ट से होता तो हो सकता था सही, लेकिन अगर मेजर आर्क भी आ रहा है सर्कल में तो क्या होगा, ये गलत है। अगला क्या होगा, मेजर आर्क क्या होता है, और आप लोग जानते हैं ना, मेजर आर्क 180 से ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह रहा। छठा, सातवां, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180। द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल, मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल इज 180 डिग्री। ये पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स। द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल, डिग्री मतलब क्या होता है, एंगल डिग्री में ही तो, एंगल ही तो डिग्री में होता है। तो ये जो एंगल है थीटा, थीटा यहाँ से क्या बनना है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो ये क्या कहलाता है, ये जो आर्क होगा, ये आर्क क्या कहलाएगा, वो सेमी सर्कल। और यही तो ये कह रहा है, डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180 डिग्री, तो ये क्या है, ट्रू। सेमी सर्किल की जो डिग्री मेजर होती है वो कितनी होती है, जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री वो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रू है। वही वहाँ फॉल्स हो गया था वो, क्योंकि वो क्या था बता रहा था, 90 डिग्री बता रहा था, जबकि वो क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत। ट्रू था, ट्रू फॉल्स था, और क्या था, फिल इन द ब्लैंक। ये दोनों हो गया। शायद एक्सरसाइज में 1.1 में इतना था, ये जो भी होगा आगे वो करेंगे। अब शुरू होंगे, कुछ हो सकता है थ्योरम्स आए आगे, अभी हम देखे नहीं, तो थ्योरम्स होगा, थ्योरम्स करवाएंगे, और या क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन करवाएंगे, होगी थ्योरम्स होंगे तो थ्योरम्स करवाएंगे। तो आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए। और
इसमें काम ये कीजिएगा कि वीडियो के साथ साथ आप खुद पढ़ते चलिएगा इसको। मतलब जब भी क्लास करने बैठे तो पिछला जरूर पढ़ के बैठे, रोज का रोज। जैसे आज हम पढ़ा दिए इतना, तो आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज। कल का क्या पढ़ाए हैं, कल का पता होनी चाहिए। जब आप परसों पढ़े तो आज का भी पढ़ें और कल वाला भी पढ़ें, ऐसे दूसरे दिन, तो फिर चीजें आपको क्या होंगी, याद होनी शुरू हो जाएंगी। और जब तक याद नहीं रहेंगी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि थ्योरम्स में ये सारी चीजें जो होंगी वो डायरेक्ट यूज होगा। तो फिर सेमी सर्कल की मेजर 180 डिग्री होता है, मैं वहां नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें साथ यूज होंगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको ये आता है, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, ये पहले पढ़ा चुके हैं। और हम पढ़ा चुके हैं तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप पढ़े, इसको पढ़ के आए। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें थ्योरम में नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो एक ही थ्योरम में एक दिन तक करवाता रहूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं वहां एज्यूम करके चलूंगा कि वो आपको आती है, क्योंकि मैं वो पहले पढ़ा चुका हूँ या बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो कम से कम जानेंगे या याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़िए आराम से और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।